हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है जीवन साथी। अंकिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो अंकिता। हाँ, मैं अंकिता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अनीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अनु, तुम इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बैच के सभी लड़के लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो फोन करना भूलना मत। अंकिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुँच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें अंकिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, अभिषेक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर अंकिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही न था। इसीलिए अंकिता लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। अभिषेक ने कुछ ही दिनों में अंकिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा अंकिता की ओर ही ताका करता था। कितनी अच्छी लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही थी, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहें। अभिषेक सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर अंकिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक अंकिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। अंकिता के मन भी यही हाल था, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से, अंकिता तो लड़कों की ओर से अभिषेक कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। अंकिता की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब कॉन्फिडेंस उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते अंकिता और अभिषेक की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड अंकिता मेहता के हिस्से में जाता है। अंकिता तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी अभिषेक के चेहरे पर झलक रही थी। अंकिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में अभिषेक ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य अंकिता के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहां वह कुछ नहीं कह सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श अंकिता के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव अभिषेक को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। अंकिता ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिया। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। अभिषेक ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका।
परीक्षा नज़दीक थी, इसीलिए वह भी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक अंकिता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। अंकिता से प्यार करने की बात अभिषेक ने अनीता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनीता जिस दिन अंकिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। अनीता सीधे अंकिता के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, अंकिता, तुमने अपने विवाह की बात बताने कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर अंकिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतना जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर अंकिता अनीता के गले रखकर रोने लगी। अंकिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ, पर दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम अभिषेक के प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। अभिषेक ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। अभिषेक के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ अंकिता, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या? सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूंगी? केवल अपना जी ललचाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि अंकिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम तो देख लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अनीता ने जिद की तो अंकिता ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। अंकिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपना विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और दीपक के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। दीपक भी अंकिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी सुनैना पैदा हुई। उसके ससुर दीपक को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और दीपक की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। अंकिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। दीपक की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, अंकिता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसीलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। सुनैना को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब सुनैना मेरा ख्याल रखती है, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो जाओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। अंकिता ने अनीता को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अनीता कॉलेज के गेट पर खड़ी अंकिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में अंकिता रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहने कर उतरी। उसे देखते ही अनीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 10 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हाल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि
अंकिता जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। अंकिता ने कहा, अनीता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर से उसे जीवंत करके दिखा दो। अंकिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी ही थी कि तभी अभिषेक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। अंकिता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर अभिषेक अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हाल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थीं, सभी की नजरें उसी पर टिकी जी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। अंकिता और अभिषेक की आंखें मिली, पर अंकिता ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। अंकिता की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा ही नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। अंकिता और अनीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। अभिषेक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? अंकिता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहां भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। अभिषेक ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। अभिषेक ने कहा, अंकिता तुम्हारे जीवन के बारे में अनीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहां से कहां ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रचित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए अभिषेक की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। अंकिता ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। अभिषेक ने कहा। पहली बार अंकिता ने अभिषेक से इतनी देर तक बात की थी। वह मन ही मन खुश था। अंकिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन अंकिता के भाई भाभी उसके घर आए। अंकिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी अंकिता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। अंकिता ने उसे पढ़ा। अंकिता, तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। अंकिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर अभिषेक के दिल में अभी भी यह प्यार धड़क रहा है। देखो न, इसीलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो अंकिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। सुनैना और रचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? दीपक के भी तो अंतिम शब्द यही थे ना, जो मेरी सुनैना को प्यार करे। इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो सुनैना के लिए ही विवाह कर लो। दीपक की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी।
अंकिता की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम अभिषेक को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर अंकिता बोली, अभिषेक को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही अभिषेक और अनीता सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रचित को भी ले आए थे। अभिषेक अंकिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अंकिता की सास की आंखें छलक आई। अभिषेक में उन्हें दीपक का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने अभिषेक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। अभिषेक और अंकिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।